हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। दोस्तों, सक्सेसमी में डेली लोग विड्रॉल कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सक्सेसमी में आप अपना बैंक विड्रॉल सही तरीके से लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बात करने वाले हैं कि आपको केवाईसी कैसे अपडेट करनी है, बैंक विड्रॉल कैसे लगाना है और कितने देर में आपका ये जो पैसा है, आपने जो विड्रॉल लगाया है, ये आपके अकाउंट में कैसे आ सकता है, कितनी देर में आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है www.successme.in के वेबसाइट पर। वहाँ पर लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यूज़र आईडी में आपको अपना यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड में डाल देता हूँ और साइन इन पर उसके बाद आपको क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और डैशबोर्ड पर कई सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के वॉलेट्स बने हुए हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो वो वॉलेट कैसे काम करेगा, किस वॉलेट में आपका किस तरीके का पेमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। बिल्कुल कंप्लीट पूरा ट्रेनिंग सीरीज मिलेगा, कैसे आप अपनी ट्री देख सकते हैं। और दोस्तों, विड्रॉल लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो कैसे आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं डायरेक्टली कंपनी के थ्रू। उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जा करके आप डायरेक्टली कंपनी से भी वीडियो पेमेंट करके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं मेनू पर। यहाँ पर ये जो मेनू का बटन है, इस मेनू के बटन पर क्लिक करते हैं। ये जो 3 लाइन का निशान बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल आएगा। आपको प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद दोस्तों आपको एडिट प्रोफाइल पर जाना है। एडिट प्रोफाइल पर नहीं जाना है। यहाँ पर आप अपना डिटेल वगैरह भर सकते हैं। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको केवाईसी अपडेट पर जाना है। ये जो केवाईसी अपडेट लिखा है, आपको केवाईसी अपडेट पर जाना है। अब बैंक नेम में आपको अपना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे यहाँ पर बैंक का नेम डालना है। ब्रांच, जो भी आपका ब्रांच है, जहाँ भी आपका ब्रांच है, आपके पासबुक पर चेकबुक पर होता है, उसे आप देख लीजिए, आपको ब्रांच डालना है। अकाउंट नंबर दोस्तों आपको बिल्कुल सही डालना है, जो आपके पासबुक और चेकबुक पर है वही आपको डालना है। इसके बाद आपके पासबुक और चेक पर आपका बैंक का IFSC कोड होता है। ये IFSC कोड दोस्तों डालने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है या किसी और गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जा सकता है। तो ये आपको IFSC कोड बिल्कुल ध्यान से सही आपको भरना है। 0 और O में ज़्यादा तो लोग मिस्टेक करते हैं, कैपिटल I में और स्मॉल l में ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए आपको IFSC कोड, अपना बैंक का डिटेल बिल्कुल सही आपको फिल करना है। अकाउंट होल्डर नेम में जो आपका बैंक का नाम है, बैंक में जिस नाम से आपकी अकाउंट है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है। आपके पास पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ दिनों के लिए। इसी तरीके से आधार नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये अपडेट का बटन है, आपको अपडेट पर क्लिक करना है और आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। और एक बार आपने जो यहाँ पर बैंक डिटेल वगैरह सब फिल कर दिया, सारी डिटेल फिल कर दी, तो आप इसे इन फ्यूचर बिना कंपनी के अथॉरिटी के आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं विड्रॉल के प्रोसेस पर। तो दोस्तों फिर से हम मेनू पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर पे आउट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, देखिए, लॉग आउट, पे आउट हिस्ट्री, पे आउट रिपोर्ट रिक्वेस्ट। तो पे आउट रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक आपको एक OTP आ जाएगा, फिर इसको वेरीफाई OTP करना है। इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके डैशबोर्ड, अब यहाँ पर जो विड्रॉल का पेज है, यहाँ पर मेंबर आईडी में आपका मेंबर आईडी लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका वॉलेट टाइप लिखा होगा, अकाउंट होल्डर नेम जो आपने भरा होगा, फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड। ये जब भी विड्रॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका शो करेगा।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर विड्रॉल लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके का वॉलेट है, जैसे वॉलेट टाइप है तो यहाँ पर देखते हैं दो तरीके का वॉलेट है। तो यदि आप अपलाइन वॉलेट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इनके अपलाइन वॉलेट में 26 रुपये 30 पैसे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर अपलाइन वॉलेट से आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी ना ही एडमिन चार्ज, ना ही टीडीएस डिडक्ट होगा, ना ही अपलाइन चार्ज कुछ भी डिडक्ट होगा। आपको कोई भी डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, विदाउट एनी टर्म कंडीशन, विदाउट एनी डिडक्शन। आपके अपलाइन के वॉलेट में मिनिमम 100 रुपये है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। 100 रुपये मल्टीपल 50 यानी कि 100, 150, 200, 250 इस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप पे आउट वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं तो पे आउट वॉलेट्स में ये देखिए यहाँ पर बैलेंस आ गया है 4239 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से आप अगर विड्रॉल ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मिनिमम 3 डायरेक्ट आपको कंप्लीट करना है, तभी आपके पे आउट वॉलेट में जो भी बैलेंस है, चाहे वो लेवल इनकम हो, डायरेक्ट इनकम हो, टाइमिंग पुल का इनकम हो, आरओआई इनकम हो, रॉयल्टी इनकम हो, अपग्रेड इनकम हो, ये सारे इनकम आपके पे आउट वॉलेट में आते हैं। जब तक लाइफ में एक बार मिनिमम 3 डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसे विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम आपको करना है कि 3 डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी अपने कंप्लीट कर लेने हैं। दूसरा दोस्तों विड्रॉल का जो कंडीशन है कि पहले दिन जो विड्रॉल लगेगा 300 का लगेगा। ये देखिए 300 का विड्रॉल 5 तारीख को लगाया गया है। इसके बाद जो दूसरा विड्रॉल मिनिमम लगेगा 500 का लगेगा। इसके बाद जो तीसरा विड्रॉल लगेगा मिनिमम 1000 का लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपके पे आउट वॉलेट पर कंडीशन हट जाएगी। आप मिनिमम 300 अप टू चाहे जितना भी आपके वॉलेट में बैलेंस है, आप टोटल का टोटल आप डेली का डेली आप विड्रॉल कर सकते हैं। सक्सेस मी में दोस्तों डेली विड्रॉल है और सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक आप किसी भी टाइम विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं मैक्सिमम 1 आवर में आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विस है, जम करके काम करिए। अब मैं यहाँ पर आपको 500 का रिक्वेस्ट में लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 500 चूँकि कल मैंने 300 का लगाया था तो 500 का मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालता हूँ और रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है ओके। अब दोस्तों ओके हमने कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे करंट वॉलेट 4239 रुपये, रिक्वेस्ट वॉलेट 500 रुपये, ठीक है, बैंक की डिटेल हो गई, ये सब कुछ यहाँ पर ये आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर सारी डिटेल आ जाती है। और यहाँ पर आपका अपलाइन चार्ज भी डिडक्ट होता है 20%। जैसे अगर आपने 500 का रिक्वेस्ट लगाया है तो आपका 400 रुपये ही अप्रूव होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये पे आउट हिस्ट्री में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पे आउट हिस्ट्री में देखिए दोस्तों शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए पहला विड्रॉल लगाया गया है 300 रुपये, तो अपलाइन चार्ज 20% कट गया है, जो कि डाउनलाइन में 20 लेवल में 1% बढ़ता है। तो 240 रुपये ये अप्रूव हुआ है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर अप्रूव डेट ने अभी अप्रूव नहीं हुआ है। और इसी तरीके से देखिए ये 500 रुपये का रिक्वेस्ट लगाया गया है। यहाँ पर अपलाइन चार्ज 100 रुपये है और 400 रुपये आपको टोटल आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये 100 रुपये क्या करेगी कंपनी, इसको मतलब 20% का 1% डाउनलाइन में ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और दोस्तों जैसे ही अप्रूव होगा तो यहाँ पर अप्रूव का डेट और टाइम आ जाएगा अप्रूव डेट में, तभी अप्रूव नहीं हुआ है तो इसके बाद आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर सक्सेस मी में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, शानदार काम कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें। और कंपनी की डेली रात को 9 बजे जूम मीटिंग होती है, वहाँ पर जूम मीटिंग में आएँ, आपके जो भी सवाल हैं उसे क्लियर करें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।